और मुझे गाने नहीं आते, बाकी सब आता है। आ जाओ, आओ क्वेश्चन करते हैं आगे। इसके बाद आ जाओ फटाफट जल्दी से, ये तो हमने कल किया था। आओ फटाफट, सुनो मेरी बात, सुनो इधर। बिना सोचे समझे क्वेश्चन नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ थोड़ा सा और इससे एक फ्रंट टिपिकल जाके थोड़ा सा। चलो आओ पहले फटाफट जल्दी से आओ, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। लिखो लिखो लिखो, नैन्सी लिमिटेड इशूड, तुम्हारे भी दिलवाते हैं। नैन्सी लिमिटेड इशूड 25,000 इंटू 10 रुपीज। ठीक है जी, नैन्सी लिमिटेड ने 25,000 शेयर इशू किए, 10 रुपीज का एक है। पेबल एज एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹3, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, फाइनल कॉल। अच्छा सुनो, एक बात और है यहाँ, कितनी कॉल हो सकती है मैक्सिमम? कंपनी चाहे तो 25-25 पैसे भी मंगा सकती है। कंपनी चाहे तो 25-25 पैसे करके भी आपसे मांग सकती है। 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात है। कंपनी चाहे तो यहाँ 25-25 पैसे की 12 कॉल भी कर सकती है, और यहाँ 4 कॉल 16 कॉल भी कर सकती है। तो कंपनी पे डिपेंड करता है कितनी कॉल होगी, जितनी होगी उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ कितनी कॉल हुई है? यहाँ कितनी कॉल हुई है? 2, एक फर्स्ट कॉल और एक फाइनल कॉल। फाइन, तो सेकंड कॉल नहीं कहेंगे, फाइनल कॉल कहेंगे। इस वाली कॉल को हम क्या बोलते हैं? फाइनल कॉल। ठीक है, चलो इसके बाद आगे कॉल नहीं है। अब देखो आगे क्या हुआ, पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर। जब कभी ऐसा आ जाए ना, तो यहां से 3 की लाइन छोड़ के क्या लिखोगे? बोलो, अप्लाइड अलॉटेड। कितने के अप्लाई किया पब्लिक ने? 30,000। कंपनी कितना इशू कर सकती है मैक्सिमम? 25। निकाल लो, 7 के साथ रेशियो निकाल लो। 7 के क्या है? 7 के साथ निकाल लो। इसका मतलब क्या है मालूम? जिसने 6 के लिए मांगा होगा उसको 5 मिले होंगे, यही था इसका मतलब। अगर आपने 6 शेयर मांगे तो आपको कितने मिले होंगे? 5। इसका ये मतलब, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। फुल फॉर्म क्या है? प्रोपोर्शनल रेशियो अलॉटमेंट। कोई बड़ी कहानी नहीं है, होगी बात करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? पब्लिक में कौन कौन है? ये नाम दिए नहीं होंगे क्वेश्चन में, तो हम लिख रहे हैं। पब्लिक में कौन कौन है? पब्लिक में 2 लोग हैं, एक ए, अच्छा मैं ये हटाता हूं, ऐसे लिख देता हूं बस, ऊपर थोड़ी जगह चाहिए थी। एक तो ए है, ए ने अप्लाई किया कितने के लिए? 25 है। अच्छा 25 है। ए अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स। थोड़ी जगह ज्यादा छोड़ लेना क्योंकि अप्लाइड है और प्रोराटा लगा हुआ है। बी अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। ए अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर्स एंड बी अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। फिर हुआ क्या? मनी ड्यूज ऑन द वेरियस कॉल्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए हु फेल्ड टू पे द बोथ कॉल्स। बाकी सबने पैसा दे दिया, सिर्फ ए ने दोनों कॉल नहीं दी। इसका मतलब ये भी आया, ये भी आया, ये भी आ गया, ये भी पैसा आ गया, ये पैसा नहीं आया। ठीक है जी, मनी कॉल्ड ऑन द वेरियस कॉल्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर ए हु फेल्ड टू पे द बोथ कॉल्स। उसने दोनों कॉल नहीं दी। ऑलमोस्ट पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, लेकिन इसमें केस कौन सा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ख्याल रखना दिमाग के अंदर, इट्स अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? ही शेयर्स वर फोरफिटेड। यहां पे जाके क्या किए गए? लिखना एफ मीन्स फोरफिटेड। ही शेयर्स वर फोरफिटेड, और फोरफिट करने के बाद क्या हुआ? दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 के मालिक बने। 10 का मालिक बनाया और पैसे कितने लिए? 9 रुपए। ठीक है जी, चलो शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 फुली पेड अप, मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इसके बाद क्वेश्चन को नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना। दिस इज कॉल्ड समरी ऑफ क्वेश्चन। जब आप बुक से भी क्वेश्चन करोगे ना, बुक से भी फाइनल में क्वेश्चंस करोगे, इवन बोर्ड में जो क्वेश्चन करोगे ना, एक बार इसकी समरी बनाओगे, दोबारा पेपर की तरफ नहीं देखोगे।
दोबारा क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा जाएगा। इसकी समरी एक ही बार बनेगी इस तरीके से, जैसे मैंने बना दी। ये आप बनाते रहोगे लास्ट क्वेश्चन तक। अच्छा बोलो, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, प्रोराटा अलॉटमेंट लगी हुई है तो पहले ये देखना होगा कि हमने इनको अलॉट कितने किए। ठीक है, अब देखो इधर इसने कितने मांगे थे, अप्लाई कितने के लिए किया? 18,000। तो हमने कितने अलॉट किए निकालो। 15,000। ए ने मांगे 18,000, हमें निकालना क्या है? उसको अलॉट कितने किए। तो बोलो क्या करो, जल्दी बताओ। इंटू क्या करो? इंटू जो निकालना है ऊपर, जो गिवन है नीचे, तो कितने आ गए? इसका मतलब 15,000 पे इसको अलॉट किए, 15,000 शेयर। इसको कितने अलॉट किए होंगे? फिर 10,000। बिना निकाले भी आ जाएगा। तो पहला काम तो ये करना है भाई। अच्छा, अब हम पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री करने के बाद मैं इसे काट दूंगा। अब देखना, सबसे पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो, मुझे सच्ची बताना, बैंक में कितना पैसा आएगा? इधर 30,000 इंटू 2, कितना पैसा आएगा? 60,000। ओके, और इसका हमने क्या किया इस पैसे का? अब मालिक बना दिया। तो क्या लिखा हमने? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन देखो ना मजबूरी, मैंने आपसे कहा था शेयर कैपिटल के अंदर 25,000 इंटू 2, 50,000 से ऊपर जा नहीं सकता। और आया हमारे पास कितना? यहां तो इसके ऊपर जा नहीं सकता। ये तो ब्रह्मा जी की लकीर है, 25,000 से आगे इसमें जा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 50,000 से ज्यादा हम कैपिटल नहीं कन्वर्ट कर सकते अभी, और 10 हमारे पास फालतू आया। बोलो, पैसा वापस कर दे, फिर बाद में मांग लेंगे, यही काम में लगे रहेंगे फिर हम। तो क्या करें, इस पैसे का जो फालतू आया उसको शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखे? टू। सर ये हर बार अलॉटमेंट में जाएगा क्या? अरे अभी नहीं, अभी शुरुआती केस है, इसलिए आप ऐसे करते रहो। बहुत कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। एक साथ पत्थर नहीं मारा जाएगा, तोड़ के मारेंगे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अब देखो ना क्या किया, हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। अगर आप नोट करोगे, हम शुरू हुए थे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से, फिर गए अंडर पे, फिर आए ओवर पे, ओवर के अंदर पैसे वापस किए एक पहली बारी में, दूसरी बारी में अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए, तीसरे क्वेश्चन में फोरफीचर भी कर दिया, चौथे क्वेश्चन में ओवर के साथ फोरफीचर कर रहे हैं और री इश्यू भी कर रहे हैं। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप नोट करोगे, मैं एक साथ सब कुछ एक ही क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन से नोट करो। सबसे पहला क्वेश्चन था अंडर सब्सक्रिप्शन का, ना नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, फिर आया अंडर का, फिर आया ओवर का, आया था ना। और जब ओवर आया था तो हमने पैसे का क्या किया था? एडजस्ट किया था अलॉटमेंट के अंदर। दूसरे में क्या था? पहले मैंने रिफंड कर दिया, सी को रिफंड किया था, फिर हमने क्या किया? एडजस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया? फोरफीचर किया, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब क्या कर रहे हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं आप अगर नोट नहीं कर रहे तो नोट कर लो ये बात। ईच एंड एवरी स्टेप यू आर लर्निंग। इन सबको जब सामने रखोगे तो पिक्चर पूरी हो जाएगी। अभी स्टोरी चल रही है, पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे जाके, आपको पता भी नहीं चलेगा कब पिक्चर कंप्लीट हो गई। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, अगर आपने इसकी वेट की ना कि मैं लास्ट में जाके प्रैक्टिस कर लूंगी या कर लूंगा, ये हाथ से निकल जाएगा साथ साथ। इसलिए मैं मैसेज रोज डाल रहा हूँ, 10 बार करना इसको। मैंने कहा था लोगों बात करता हूँ, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, पैसा पूरा आ गया अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कोई चक्कर है नहीं तो लिखो फिर, करो ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो कितना पैसा मांगोगे आप? 25,000 इंटू 4, 1 लाख रुपया। लो, अच्छा अब बारी आ गई पैसा आने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कोई समस्या नहीं है, बल्कि एडवांस में आगे पड़ा पैसा। तो कितना पैसा आएगा बैंक में? 10 पहले आ चुका, 90 अब आ गया, बात खत्म हो गई। ये देखो 10 पहले आ चुका, 90 अब आ गया, 1 लाख पूरा आ गया अलॉटमेंट का, कोई समस्या नहीं। अब आपने क्या किया? पैसा मांगा। किस चीज का पैसा मांगा आपने? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितना पैसा मांगा आपने?
25,000 इंटू 3 75,000। क्या पूरा पैसा आ गया? नहीं आया तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आना चाहिए था? 75,000। आया कितना सर? 18,000 इंटू 3 54,000। अरे रुको सर, 18,000 इंटू 3 54,000 नहीं आया। है? बस मैं यहां छोड़ दूंगा बात। अब इसका अगला क्वेश्चन आप खुद करो, इसके आगे का सारा क्वेश्चन आप खुद करो। मैं आपको यही छोड़ता हूं और मैं देखता हूं किसका कितना दिमाग काम करता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रोराटा अलॉटमेंट लगा हुआ है। चलो, अरे छोड़ो ना, आप कर लो ना। मुझे लास्ट में मुझे तो फिगर चाहिए, कौन सी मालूम है? कैपिटल रिजर्व में कितना गया, बस लो जी। देखो फटाफट जल्दी से, आप बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया। सुनो मेरी बात इधर, लेकिन एक मिनट, लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, एक डाउट पक्का आया होगा, जो डाउट आना भी चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए। देखो एक डाउट आया होगा आपके दिमाग में, इसने 18,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने इसको 15,000 अलॉट किए। इसने 12,000 अप्लाई किया, हमने इसको 10,000 अलॉट किए। यानी इसने भी एक्स्ट्रा पैसे हमको दिए और इसने भी एक्स्ट्रा पैसे हमको दिए। फाइन, तो इसके एक्स्ट्रा पैसों का क्या हुआ? एक बात दिमाग में आनी चाहिए। तो सुनो मेरी बात इधर सुनो, अगर नहीं आई तो गलत है, आनी चाहिए दिमाग के अंदर। पता है क्यों? सुन लो, पता है हुआ क्या? बताता हूँ हुआ क्या है। ये देखो एक मिनट, थोड़ी सी देर के लिए आप देखो हुआ क्या है। पता है एक्चुअली में ये जो ए है ना, ए, इसने 18,000 के हिसाब से हमें 2 रुपए दिए। मालूम कितने? 36,000। हमने ए को मालिक बनाया, मालूम है कितने शेयर्स का? तो ए का कितना पैसा एक्सेस हमारे पास था? मैं बताता हूं आपको, एक्सेस कितना पैसा पड़ा है हमारे पास ए का? 6,000। फाइन, ऐसे ही जो बी है ना, बी इसने पता है कितने का पैसा भेजा? 12,000 इंटू, और हमने पता है मालिक कितने का बनाया? एक मिनट यार, एक मिनट, बातें नहीं करो। मालूम है इसका कितना पैसा हमारे पास पड़ा है? 4,000। ए का 6,000 और बी का 4,000 हमारे पास था। सर इस पैसे का क्या हुआ? कहाँ गया ये पैसे? ये पैसा कहाँ चला गया? ये पैसा 6,000 और 4,000, ये रहा, ये 10,000 जो हमने अलॉटमेंट में डाल दिया। मालूम, ये पैसा हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया और इसी पैसे को हमने बाद में उनसे कम लिया। तो सुनो मेरी बात, आज दिमाग में एक बात डाल लेना, 99.9%, मैं अभी भी 0.1% में नहीं बोलता हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, 99.9% जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट के अंदर डिफॉल्ट होगा, अलॉटमेंट के अंदर डिफॉल्ट होगा, तो ये बनाना जरूरी होगा। अब मेरी बात समझे? अगर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, इफ देर इज नो डिफॉल्ट इन द अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब अलॉटमेंट तक सारा पैसा ठीक तरह से आ चुका है, तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो पैसा एक्सेस में आया वो हम ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं, इसीलिए अब आगे इसकी जरूरत नहीं है। अब कहानी ये थी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी। मालूम है क्यों नहीं थी? सुनो मेरी बात, क्यों नहीं थी मालूम? क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर डिफॉल्ट नहीं था। अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हुआ तो इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन देने वाला हूं, इसलिए समझा रहा हूं। अलॉटमेंट पे अगर डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट समझते ना आप, कोई पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर जाए, मतलब पेमेंट ना करे, अगर अलॉटमेंट के अंदर डिफॉल्ट हुआ और केस हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर डिफॉल्ट कहां पे हुआ? अलॉटमेंट के अंदर। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ ये देखो, हमने फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल का पैसा भी आया। इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये किया था हमने, कहां किया था? शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी? 75, और कितना पैसा आना चाहिए था? 75,000, और मैंने यहां छोड़ दिया था कि कितना पैसा नहीं आया। तो मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आया और कितना नहीं आया? 30 आ गया, 45 नहीं आया। कितना आ गया? 31। देखो सुनो, इधर सुनो, इधर मेरी बात सुनो। पहली एंट्री करने के बाद हम इसको भूल जाया करते हैं,
कि उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया। हम अलॉटमेंट को देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। सर पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसा नहीं किया था, वहां ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं था, वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन था। वहां जितना अप्लाई किया उतना ही अलॉट किया, यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने लिखे दोनों पर अप्लाइड वाले काट दिए, ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। फाइन। अब देखो इधर गौर से देखो, हमने पैसा मांगा 15,000 इंटू 3, कितना नहीं आया? 45,000 नहीं आया। फिर हमने क्या किया? हमने अभी तक आस नहीं छोड़ी, फिर हमने दोबारा से एंट्री की। कौन सी एंट्री की बताओ जरा इधर? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो कितना पैसा मांगा होगा हमने, जल्दी बताओ। 25,000 इंटू 1, यानी 25,000 हमने मांगा, 25,000। क्या सारा पैसा आ गया? फिर कितना पैसा नहीं आया देखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना आना चाहिए था सर? 25,000। और कितना नहीं आया ये देखो इधर, 15,000 इंटू 1, 15,000 इंटू 1, ये नहीं आया, यानी कॉस्ट इन एरियस कितना हो गया? तो बैंक में आया कितना? लो, अब हमने क्या किया? ए के साथ क्या किया? ए के शेयर्स को फोरफिट कर लिया। और फोरफिट जब किया तो सबसे पहले क्या किया? रिश्तेदारी खत्म की हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। लेकिन कितने से? 1,50,000। कितने से? जितने हमने इसको अलॉट किए थे। अप्लाई नहीं, अप्लाई तो मर गया, खत्म। जितने हमने अलॉट किए थे, कितने? 15,000। और यहां साथ के साथ चेक करना हमने कितना पैसा उससे मांग लिया। क्या हमने लास्ट कॉल तक मांगा है? तो पूरे 10 रुपए हमने उससे मांगे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हुआ? फिर जो उससे आने की उम्मीद हम लगा के बैठे थे, क्या वो पैसा आएगा? अब तो नहीं आएगा, मर गया ये हमारे लिए, रिश्ता खत्म हो गया। तो कितने की उम्मीद हम लगा के बैठे थे? ये देखो, एक तो ये 15,000 की उम्मीद थी, दूसरी उम्मीद कौन सी थी? 45,000। तो 2 कितना? 45 और 15, और फिर हमने कितना फोरफिट किया? ये बैलेंसिंग फिगर है, कितना? 90। अच्छा, क्रॉस चेक करो, क्या ये फिगर सही आ रही है? 90,000। एक बार क्रॉस चेक करके बताओ, क्या सच्ची में हमको ए ने 90,000 ही दिए थे? देख लो आप, मुझे नहीं मालूम। कितना? अच्छा, 15,000 इंटू 6 कितने दिए थे? हमने 90 ही फोरफिट किए, हमने 90,000 ही फोरफिट किए। लेकिन अब आपके दिमाग में बात आएगी, किसी के दिमाग में तो ये कीड़ा उठना चाहिए था, सर पहले उसने 18,000 के हिसाब से पैसे भेजे थे, आना भी चाहिए ना। आपने कह दिया 15 इंटू 6 90,000। अबे कैसे? जब उसने पैसा हमें भेजा था तो उसने हमें 18,000 इंटू 2 36,000 भेजे थे, मालूम है आपको? 4 बार भी कम कर देते ना। लेकिन अगली बारी में उसने कितने कम भेजे? 6,000। तो पैसा एडजस्ट हो गया था, तो दिए तो उसने हमको कितने? 90,000 ही दिए। कितना पैसा आया उससे? 90,000। अगर चाहो तो करके देख सकते हो, मालूम है जो मैं बोल रहा हूँ? ये देखो इधर ऐसा हुआ, देखो इधर, एक मिनट बातें नहीं करो। ये देखो, ये सिचुएशन थी जब ए ने अप्लाई किया तो 18,000 रुपीज भेजे, 36,000। हमने मालिक बनाया उसको 30,000 का, हमारे पास एक्सेस कितने पड़े थे? 6,000। पता है क्या हुआ होगा? हमने इसे अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे, हमने कहा होगा ए भाई 15,000 इंटू 4 के हिसाब से 60,000 रुपए भेज दो। किसके? अलॉटमेंट के। पता ए ने आगे से क्या कहा होगा? तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरे 6,000 पड़े हैं। ए ने क्या होगा? ए ने कहा होगा इस एक्सेस को आप एडजस्ट कर लो, मैं कितने देने वाला हूं? तो ए ने हमें टोटल पैसे दिए कितने मालूम है आपको? अलॉटमेंट के कितने दिए और एप्लीकेशन के टाइम पे कितने दिए थे? तो टोटल कितने हुए? ऐसे भी देख सकते हो आप। फिर भी कितना आया? जितना हमें ए ने दिया हम उसी को फोरफिट कर सकते हैं, बाकी किसी चीज को फोरफिट नहीं कर सकते। शेयर फोरफिट नहीं करती कंपनी, कंपनी फोरफिट करती है वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया। आज ये बात दिमाग में कान खोल के डाल लो। शेयर फोरफिट करके कंपनी को क्या मिलेगा? शेयर इज जस्ट अ सर्टिफिकेट। उस पेपर की क्या वैल्यू है? 0। उस पेपर की क्या वैल्यू कंपनी के लिए? 0 है, 0। कंपनी वो फोरफिट करती है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया। और लोग क्या बोलते हैं? कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिए। शेयर फोरफिट नहीं करती कंपनी, कंपनी उस अमाउंट को फोरफिट करती है जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया होता है, उसको जब्त कर लेती है, वही कंपनी का प्रॉफिट है। तो लो, कंपनी ने कितने कमा लिए? अब क्या किया? उसके बाद बैठ गई,
बैठ गई? नहीं सर, रीइश्यू करना कंफर्म है क्या? कई बार कंपनी नहीं करती रीइश्यू, कई बार कंपनी रीइश्यू नहीं करती। तो लो, इस केस में किया तो हमने क्या किया, उसके बाद रीइश्यू किया। कितने में रीइश्यू किया? बैंक अकाउंट डेबिट, सारे शेयर इश्यू कर दिए एज ₹9 फुली पेड अप। यानी जिसको भी शेयर बेचे उसको कितने शेयर बेचे? 15,009 रुपए में। बोलो कितना हो गया? 135 लेकिन उसको मालिक कितने का बनाया मालूम? जिसको भी शेयर बेचे उसको फुली पेडअप के हिसाब से 10 रुपए का मालिक बनाया, और जिसको बेचे थे उसको मालिक बना दिया शेयर कैपिटल के अंदर 1,50,000। तो 15,000 का नुकसान कंपनी ने सह लिया। वो 15,000 कहां से पूरे किए होंगे? जहां 90,000 कमाए थे। तो फिर कंपनी ने कहा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से 15,000 रुपए पूरे कर लिए। फिर कंपनी बैठ गई क्या? ये जो प्रॉफिट है ना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये टेम्परेरी है, इसको ज्यादा देर तक रख नहीं सकते, ट्रांसफर करना पड़ता है। कहाँ? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो बोलो ना, जल्दी बताओ कितना ट्रांसफर किया हो? 90,000 कमाया, 15,000 उसमें से यूज कर दिया, तो बचा हुआ ट्रांसफर कर दिया। कितना? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले आंसर आया था हरमन संधू का, सबसे पहले आंसर आया था हरमन संधू का। लेकिन हरमन संधू तेरी प्रॉब्लम यह है कि तो अपनी नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पाता मार्क्स के अंदर, या जानबूझ के करता नहीं। ये बहुत गलत आदत है। मैं तुझे पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, तू होशियार है लेकिन जानबूझ के नालायक बना। इस बात की बहुत ज्यादा दुख वाली बात है। एक तो बच्चे को समझ ना आए तो मैं मानता हूं, एक उसे समझ आए पर नंबर ना आए, ये बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, इसको बदल। 11th क्लास ऐसे करता है। होशियारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में सब आता है, लेकिन नंबर में कन्वर्ट नहीं होता, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज के लिए प्रैक्टिस करो और अपनी समझ के साथ अपनी नॉलेज को नंबर्स में कन्वर्ट करो। क्योंकि कल मार्क्सशीट में जो नंबर लिखे 90% से नीचे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला एसडी कॉलेज में। ये एसडी कॉलेज अंबाला कैंट का, सोचो आप, एसडी कॉलेज है ना अंबाला कैंट में। यहाँ बीकॉम में 90% से नीचे वालों को एडमिशन नहीं मिला। बीकॉम जनरल में 90%। सोचो आप, तो कौन से कॉलेज रह गए आपके लिए मालूम है? ये जेएमएन कॉलेज है ना, जेएमएन कॉलेज, इसका 80% चला गया। 80% जहां सारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं। फिर एक ही कॉलेज बच जाता है, डीएवी, डंगर अंदर बढ़ो, डीएवी कॉलेज। जितने डंगर बच्चे सारे अंदर बढ़ जाओ। इधर मतलब है फिर कितने? 58%, 60% सारे वहां चले गए। उनकी 58% पे उन्होंने ले लिए। फिर उसके अंदर क्या? हाँ सच्ची अंबाला सिटी कौन से? अरे वो सब उनको मालूम है, इनके स्कूल की मैनेजमेंट बहुत खराब है। अब सुनो इधर, डीएवी जो है ना, डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल का, अरे डीएवी स्कूल की बात नहीं करो, डीएवी कॉलेज की बात करो। कॉलेज डिफरेंट मैनेजमेंट है। डीएवी कॉलेज के अंदर पता है क्या असूल है कि जो बच्चा पास है उसको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है जी। तो हम क्या बोलते हैं डीएवी को? हम ऐसा बोलते हैं, हमारे जमाने में ऐसा बोलते थे हम जब पढ़ते थे कि डीएवी में कौन बच्चे जाते हैं? जिसको कहीं नहीं मिला चल डीएवी में। और अभी भी 58% कॉलेज। अच्छा पता है क्या है, मेरी बात सुनो सर, कॉलेज तो कोई भी हो, पढ़ाई तो हमें ही करनी है, कॉलेज कोई भी मिल जाए। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, इधर हेलो, अच्छे कॉलेज और घर के पास वाले कॉलेज में बहुत फायदा होता है। जितना कॉलेज दूर होगा उतना माँ बाप की नजर से दूर चले जाओ। पहली बात, वो बिगड़ने की उम्र है, कॉलेज की उम्र। और दूसरी बात, जितना टाइम आप ज्यादा वेस्ट करोगे कॉलेज आने जाने में, जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे उतनी आपकी पढ़ाई का लॉस हो। पता है अम्बाला सिटी जाना हो बसें पकड़ पकड़ के या अपना स्कूटर लेके, एक तो रिस्क है, अगर खुद ड्राइव कर रहे हो। नहीं तो सिटी जाओगे आओगे रोज के 2-2.5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। बस तो आपके रूट से नहीं आएगी ना, बस तो अम्बाला से वो पूरा घूमती आएगी, बस स्टैंड रुकती आएगी। 2-2.5 घंटे बस खा जाती घर पहुंचाने तक। ठीक है, रोज के 2-2.5 घंटे हो गए तो एक महीने के 60 घंटे वेस्ट हो गए पढ़ाई में। अपने पास कॉलेज हो, जब दिल किया उठ के घर आ गए, घर में आके पढ़ाई शुरू कर दी। ये घर के पास के कॉलेज में ये फायदा होता है। या फिर हॉस्टल में रह के पढ़ो, या फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ दिल्ली के अंदर, वहां हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो, है ना। वहां खर्चा भी ज्यादा है और नुकसान भी। आ जाओ, ये हो गया क्लियर? हेलो इधर, किस बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो जिसको ये क्लियर नहीं हुआ। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो कि हमने क्या किया। हो गया सबको क्लियर? और करवाओ प्रैक्टिस एक क्वेश्चन की। आ जाओ करते हैं। ये लो, इसको हटाओ,
आ जाओ आगे चले। देखो बातें नहीं करो, आप बातें नहीं करो, इसके बाद क्वेश्चन लिखो फटाफट जल्दी से। और लिखो ये क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लिखो, एक कंपनी है, कोई भी नाम ले लेते हैं, इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई भी कंपनी लिख लो, इशूड 40,000 और 10 ईच, पेबल एज एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए और फाइनल कॉल 1 रुपया। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाना, बस मिस्टर ए का लिखवाता हूं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000, लोगों ने अप्लाई किया 50,000, कंपनी अलॉट कर सकती है 40,000, रेशियो आ गई 5:4। ठीक है जी, पीपल अप्लाइड फॉर 50,000, लोगों ने 50,000 का अप्लाई किया, कंपनी 40 के ऊपर इशू नहीं कर सकती, ये कंपनी की लिमिट है। अब हुआ क्या, मिस्टर ए टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। गौर करना, मेरे एक एक वर्ड पे गौर करना आप। मैंने कहा मिस्टर ए टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड। क्या कहा मैंने? अलॉटेड, अप्लाइड नहीं कहा। मिस्टर ए टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड, यानी मैंने आपको ये फिगर दी, इधर देखो, ये वाली फिगर दे दी, वो आपको निकालनी है। मिस्टर ए टू whom 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड, मिस्टर ए जिसको 4,000 अलॉट किए गए। आगे चलते हैं, क्या हुआ उसके साथ, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड द फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एंड फाइनल कॉल, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल। सर, 14,000 सॉरी 14 नहीं रजी, 4,000। 4,000 हमने अलॉट किया। हाँ, अब आपको इस बार निकालना है कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। पहली बात तो ये, आपको 3 चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। जनरल एंट्रीज नहीं करनी मेरे को, जनरल एंट्री नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए, कैलकुलेट करो। नंबर 1, अमाउंट फॉरफिटेड। नंबर 2, कॉल्स इन एरियर्स। लो, मुझे ये 2 अमाउंट निकाल दो, मुझे जनरल एंट्री नहीं चाहिए आपसे। कॉल्स इन एरियर्स कितना है टोटल मिला के, और फॉरफिट का अमाउंट कितना है, बस वो निकाल दो। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सारी जनरलिटीज में नहीं मांग रहा हूं। बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर, एप्लीकेशन, वो सब वो नहीं चाहिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये निकाल दो कि हाउ मच अमाउंट इज फॉरफिटेड एंड व्हाट आर द कॉल्स इन एरियर्स, बस। कितना? 20 और 20। सोचो जल्दी नहीं करो। जल्दी करो, फटाफट से लगाओ दिमाग। क्या सही बोल रहा है। 20 और 20 करवा दिया। लो इधर, तो मिस्टर ए का अकाउंट बना रहे हैं। मिस्टर ए ने जब अप्लाई किया तो 5,000 के लिए किया, हमने उसको ऑनर बनाया 4,000 के लिए बनाया, तो कितना पैसा मिस्टर ए का हमारे पास पड़ा है? अब पता हुआ क्या होगा, हमने मिस्टर ए से अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे। बोलो कितने पैसे मांगे होंगे हमने अलॉटमेंट के, जल्दी बताओ। इधर देखो गौर से, बातें नहीं करो प्लीज, आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति के साथ। जब अलॉटमेंट का हमने अकाउंट शुरू किया होगा तो हमने मिस्टर ए से अलॉटमेंट के पैसे मांगे होंगे। बोलो कितने पैसे मांगे होंगे? हमने मांगे होंगे 4,000 into 5, जितने हमने उसको अलॉट किए थे। तो हमने उसको बोला मिस्टर ए को, भैया ये पैसे दे दो, ये ड्यू है, ड्यू। तो मुझे सच्ची बताओ मिस्टर ए ने कितना पैसा हमें दिया होगा? पूरा 20,000? सर पैसे तो उसने दिए ही नहीं, सर पैसे तो वो दे ही नहीं पाया बेचारा, डिफॉल्ट कर गया। लेकिन मिस्टर ए ने कितने का डिफॉल्ट किया? 20,000 का, 16,000 का। क्यों? क्योंकि 4 तो पहले से हमारे पास पड़े थे, तो हमने माइनस कर दिया, तो मिस्टर ए का एक्सेस था, मालूम कितना? तो इसका मतलब रियल में डिफॉल्ट कितने का है? सच्ची बताओ, डिफॉल्ट कितने का है? डिफॉल्ट ऑफ ए कितना है? आई बात समझ में? दिस इज द कॉल्स इन एरियर्स फ्रॉम ए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट दिस इज द कॉल्स इन एरियर्स।
कितने का कॉस्ट इन एरियर्स है? 16,000 का। अब फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? हमने ए से क्या मांगा? हमने ए से मांगी, क्या ए ने दी? कितने का डिफॉल्ट किया इन्हें? 4,000। तो फाइनल कॉल पे ए ने कितने का डिफॉल्ट किया? तो टोटल डिफॉल्ट कितना हो गया? यानी दिस इज द कॉस्ट इन एरियर्स। टोटल कॉस्ट इन एरियर कितना हो गया? 20,000। सर एंट्री करके दिखा सकते हो क्या आप? मैं सीधी एंट्री कर सकता हूँ फोर फीचर की। सीधी एंट्री देखो कैसे होगी, मैं आपको बताता हूँ। सीधी एंट्री करो, सारी एंट्री बीच की छोड़ दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मालूम है कितना? 4,000 इंटू 10 कितना आया? 40,000। आप देखना गौर से, एक मिनट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आया? 4,000 इंटू 10। सीधी एंट्री पास करो। फिर 2 कॉस्ट इन एरियर्स, मालूम है कितना निकाला आपने कॉस्ट इन एरियर्स? 20,000। तो फिर फोरफिट कितना किया गया? 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। यही आपका आंसर था। मैंने 2 बातें मांगी थी, आपने आंसर फटाफट दिया। सही आंसर था, फोरफिट किया गया 20,000, कॉस्ट इन एरियर्स कितना था? 20,000। अब क्रॉस चेक करके देखो, क्या सच्ची में ए ने हमको 20,000 ही दिए? क्या सच में इन्हें 20,000 दिए? हाँ सर, हाँ। ये देखो ना, 20,000 तो दिए, 16,000 इसके और 4 हमने यहाँ एडजस्ट कर दिए। इसके अलावा तो इन्हें पैसा ही कोई नहीं दिया। तो जितना इन्हें दिया हमने उसी को दबा लिया। इसी को बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स। यही है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। लेकिन ऐसे चेक नहीं करना आप। ये मैं अभी अभी शुरुआती दौर में आपको समझा रहा हूं ताकि आपका बेस बने। आगे जाके क्वेश्चंस और ज्यादा डिफिकल्ट जब हो जाएंगे, जब प्रीमियम भी इसमें ऐड हो जाएगा, फिर ये ऐसे चेक आपसे नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या निकलेगी? बैलेंसिंग फिगर। वाई? इसलिए घबराना नहीं। अभी आप चेक कर सकते हो अपने आप को, जब तक प्रीमियम नहीं आ रहा। जब तक प्रीमियम के क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक क्रॉस चेक होता रहेगा और सही आंसर निकलते रहेंगे। आई मेरी बात समझ? मैंने आपसे 2 बातें मांगी थी। ए ने कितना फोरफिट हुआ, ए के कितने फोरफिट हुए और कितना कॉस्ट इन एरियर्स है। बिना कोई एंट्री पास किए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल, कोई एंट्री हमने पास नहीं की। सिर्फ एक वर्किंग नोट के बेस पे हमने सीधी एंट्री पास कर दी फोरफीचर की। सर ऐसा हम पेपर में कर सकते हैं? अरे पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, वो बोलता है सीधी फोरफिट की एंट्री पास करो। डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, उसे बोलते हैं छोटा क्वेश्चन। 4 नंबर के 2 आ जाते हैं 8 नंबर की जगह पे। और ये देखो इश्यू ऑफ शेयर के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा, ऐसा। ये देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे 4 नंबर के। कितने क्वेश्चन आ रखे हैं देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन 4 फीट के, सीधे 4 फीट के। ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वाले, ये सिर्फ 4 फीट के क्वेश्चन है। ये एंट्री पास करनी है इसके अंदर, सीधी डायरेक्ट। लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं, आप एक बात दिमाग में डाल लो। वेन एवर देर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन, नोट कर लेना प्लीज, भूलना नहीं दोबारा से। वेन एवर देर इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड देर इज अ डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट, वी मस्ट प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट। आई बात? वी मस्ट प्रिपेयर दिस वर्किंग नोट। हम वर्किंग नोट के बिना अगर चले तो फिर हम आगे जाके गलती करेंगे। अभी तो हो भी जाएगा, ओरल भी हो जाएगा, लेकिन वर्किंग नोट के बिना नहीं चलना। आप अगर अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट है और क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वर्किंग नोट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। मैंने आपके सामने इसी वर्किंग नोट के बेस पे क्या निकाला? कॉस्ट इन एरियर्स। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, प्रैक्टिस में भी टाइम है। एक क्वेश्चन और, ठीक है? चलो आ जाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। ये लो, एक और करते हैं। जिनको समझ नहीं आया अब समझ में आ जाएगा। एक बार मेरे साथ साथ चलना, धीरे धीरे मैं करता हूं। एक क्वेश्चन और, ये लो, आ जाओ फटाफट जल्दी से। मंजीते तो चिंता नहीं कर, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, इधर आओ, ये लो। फिर लिखता हूं एक और क्वेश्चन, पता नहीं कौन है, छोड़ो कोई भी है। इशूड है, ओके, मंजीते इशूड 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, कितने इशू किए?
40,000 ऑफ रुपीज 10 ईच। और सुनो हुआ क्या, इधर देखो, पेबल एज एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹4, फाइनल कॉल ₹3। ये कहानी है 4 3 7 3 10। ठीक है जी, ये वाली स्टोरी आपके सामने है। अब देखो हुआ क्या, इधर देखो, पब्लिक अप्लाइड फॉर, तो पहले अच्छा सुनो, पता क्या, सारा चैप्टर करने के बाद ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बदतमीज बच्चे, वो यहाँ अलॉटेड लिखते हैं, यहाँ अप्लाइड लिखते हैं और सारा क्वेश्चन गलत कराते हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सारा चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं। ठीक है, तो चलो अप्लाइड कितना जल्दी बताओ, पब्लिक अप्लाइड फॉर, ये बता दिया, अप्लाइड फॉर, तो क्या रेशो आ गई, 6 रेशो, मतलब 3 रेशो। पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर। अब देखो क्या हुआ, सब आ गया, छोड़ो सबकी कहानी, मिस्टर बी। अब हम देखते हैं क्या हुआ, ये है मिस्टर बी, इनके साथ क्या हुआ, मिस्टर बी टू वूम 8,000 शेयर्स वर अलॉटेड। बड़े गौर से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, मिस्टर बी टू वूम 8,000 शेयर्स वर अलॉटेड, यानी उसने पता क्या दे दिया आपको, ये अलॉटेड दे दिया। मिस्टर बी टू whom 8,000 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। इधर देखो, ये दे गया, ये भी दे गया, ये नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, मिस्टर बी जिसने फाइनल कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात मांगी, क्या, सुनो इधर मेरी बात गौर से, आपसे सिर्फ एक ही बात मांगता हूं, क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोरफिचर का एंड देन कॉल्स इन एरियर्स। जल्दी निकाल दो फटाफट से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एंड कॉल्स इन एरियर्स, जल्दी। मैं करता हूं, करो। हाँ, निकालने क्या हमने, अप्लाइड निकालना है, और अलॉट क्या था, इसका मतलब कितना हुआ, ये क्या कर दिया, अच्छा ये ऊपर वाला ले लिया, तो 12,000, एक ऊपर का ले लिया, एक नीचे का, तो इसका मतलब ए ने अप्लाई कितने, बी ने अप्लाई कितने ले किया, 12,000। ये देखो, मैं वर्किंग नोट बना भी दूं ना भी बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्या हुआ होगा, अप्लाइड क्या होगा 12,000 के लिए, मतलब कितने पैसे भेजे होंगे हमारे को, 12,000 इंटू 3, हमने मालिक बनाया 24,000 का, मालूम है कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, ये एक्सेस है, और ये एक्सेस हमने कहां पे एडजस्ट कर दी होगी मालूम है, अलॉटमेंट पे, हमने यहीं पे एडजस्ट कर दी, इसीलिए इस एक्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर। कॉल्स इन एरियर्स कहां पे हुए मालूम, लास्ट कॉल पे, इसीलिए हमें इस अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती उन केसेस में जहां पे अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट ना हो। 99.9 मैं अभी भी 0.1% को अपने पास इसलिए रख रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन बुक में एक दो ऐसे आएंगे, लेकिन वहां पता लग जाएगा, वहां पता लगेगा, घबराना नहीं, साफ पता लगता है कि हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करें, हमें निकालनी थी 2 बातें, मैं कोई एंट्री पास नहीं कर रहा हूं, ना बैंक वाली, ना एप्लीकेशन वाली, ना अलॉटमेंट वाली, ना फाइनल कॉल वाली, सीधी एंट्री पे आता हूं। ये देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो कितने शेयर है इसके, पूरा पैसा मांग लिया, हाँ सर पूरा मांगा तो 80,000, लो फाइन, फिर 8,000 इंटू 3 कितना आया, फिर 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट 8,000 इंटू 7, वैसे भी आ रहा वैसे भी आ रहा 56,000। मैंने आपसे सीधा ये मांगा था, मैंने आपसे कहा ही नहीं प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज या मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज, मैंने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोरफिचर एंड कॉल्स इन एरियर्स, इतना ही आपसे कहा था। ठीक है, और इतनी ही एंट्री पेपर में कभी कभी आ जाती है 4 नंबर में,
4 मार्क्स, सिर्फ इतना ही मांगा होता है। और बच्चे सारी एंट्री करने लगते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन से, मतलब वो सारी राम कहानी स्टार्ट कर देते हैं। उसकी जरूरत नहीं होती, इसकी भी जरूरत नहीं होती। जरूरत थी इसकी? अभी कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अलॉटमेंट के ऊपर कोई भी फॉल्ट नहीं था। तो फिर यहां सर इसकी जरूरत कब पड़ती है? मैंने कहा 99.9% ओवर सब्सक्रिप्शन हो और साथ में अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो, तो फिर इसको बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप। फिर करने की कोशिश नहीं करना, सॉल्व तो कर जाओगे, गलत भी कर सकते, गलती होने के बहुत चांस है। ठीक है। और ये छोटा सा जो है ना, ये जो छोटा सा वर्किंग नोट है, ये कोई बहुत बड़ी राम कहानी नहीं है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लिखी हैं। अरे भाई क्या लिखा है? जब उसने अप्लाई किया कितने के लिए किया, हमने मालिक बनाया कितने के लिए बनाया, उसका कितना पैसा हमारे पास एक्सेस है और उस पैसे का हमने क्या किया, यही तो लिखा है इसमें। लेकिन किताब की कहानी बहुत अलग है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें इंग्लिश की लिखी गई हैं। हमारी तो इंग्लिश कमजोर है, हम तो इतना लिखे जितना है, जितने की जरूरत है। फालतू नहीं चाहिए हमें, इतने में काम हो रहा है आराम से और होता रहेगा लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, जिन्हों हमने आज किए, इनकी आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब मौका आ गया और टाइम भी आ गया, मैं आपको प्रीमियम पे ले चलूं। अब मैं आपको बताऊंगा, कंपनी 10 रुपए का शेयर 10 में नहीं बेचती। कंपनी 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में, 15 रुपए में, 16 रुपए में, 20 रुपए में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में बेचती है। और कंपनी 10 के शेयर को जब 1000 में बेचती है, तो प्रीमियम के पैसे को कैसे एडजस्ट करती है और कैसे उसकी एंट्रीज की जाती है, अब वो टाइम आ चुका, अब उसका वक्त आ गया। यानी अब हम इसकी 4th स्टेज पे जाने वाले हैं, जहां ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉरफीचर प्लस री इश्यू एंड प्रीमियम चारों मिल जाएंगे। 2 स्टेज और चैप्टर से बाहर। ये 4थी स्टेज पे हम एंट्री करने वाले हैं। आप खुद देखना, हम 3री स्टेज पे हैं। अगर आप खुद देखोगे तो हम इस चैप्टर की 3री स्टेज पे खड़े हैं, जहां हमने क्या क्या पढ़ा मालूम है अभी तक? ये देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ रहे हो रहा है, प्लस फॉरफिट भी हो रहा है फॉरफिट, प्लस रीइश्यू भी हो रहा है, हम रीइश्यू भी कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियम नहीं है। अभी तक जो शेयर्स हमने इश्यू किए वो कितने के किए? 10 का शेयर जब ज्यादा में बिके और कोई आदमी डिफॉल्ट कर जाए, फिर हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? और जो पैसा फालतू आता है कंपनी के अंदर, क्या वो कंपनी की कैपिटल है या कंपनी उसे कैसे एडजस्ट करती है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ। अब 4थी स्टेज में हम उसको सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं देखूंगा अगर 1-2 क्वेश्चन और करवाने वाले हुए तो ठीक, नहीं तो कल की क्लास इसकी निर्णायक क्लास होगी, फाइनल क्लास ऑफ शेयर्स। उसमें सब कुछ खुल जाएगा। अब हम इस 3 के साथ 4थे पॉइंट को ऐड कर देंगे। द मैक्सिमम, द बिगेस्ट पॉइंट, प्रीमियम पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा। देखो क्या होगा, इसमें हो जाएगा प्रीमियम का पॉइंट ऐड, 4था पॉइंट। ठीक है। उसके आगे पता क्या होगा? उसके आगे होगा पार्शियल रीइश्यू, मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स को फॉरफिट किया? 8,000 को, लेकिन 4,000 रीइश्यू किए। हम उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और फिर उसके बाद आगे एक और ऐड हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कैसे एंट्री करेंगे। तो ये 6 को मिला के क्वेश्चन बन जाएगा। हमने ये स्टेज कर ली, प्रोराटा अलॉटमेंट वाली, ये स्टेज भी कर दी, ये स्टेज भी कर दी, और अब हम इस स्टेज पे आने वाले हैं, 4th स्टेज। और यहां से फिर 2 स्टेजें हम दूर हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। लेकिन बहुत कुछ अभी है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाता रहूंगा, लेकिन गारंटी देता हूं आने वाले 7 दिनों में आप 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। अपनी बुक के 45-50 क्वेश्चन आप आने वाले 7 दिनों के बाद सॉल्व कर जाओगे और हंसते हंसते सॉल्व कर जाओगे। जब तक बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब तक आप एंट्री बना दोगे, मैं गारंटी देता हूं। कम से कम 60-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो यही है, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, डरना नहीं, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। कल मिलेंगे। सर इसके क्वेश्चन भेजना है। कौन से?